तो जी मेरा ऑर्डर आ गया है और ये बस ऑर्डर लेते हैं अभी। आपका 1910 है बिल? आपका है 1910 मैडम। ओके थैंक यू, ये ले लें इसमें। और हाँ थैंक यू। ठीक, थैंक यू। ऑर्डर पूरा है, सही है? जी जी ओके। और जी जनाब चलें फिर अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये मेरा बेबी बैठा हुआ है, बेबी, ये दूसरा बेबी लेटा हुआ है, ये वाला बेबी लेटा हुआ है। और जो है ना इनके लिए मुझे किसी फीडर का इंतज़ाम करना है, क्योंकि जो है ना इनकी मामा पता नहीं किधर चली गई हैं। चले जी माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये आ गया है स्टूडियो 70 से। और जो है ना अभी डिश आउट करते हैं, निकालते हैं कि क्या क्या है। ये है पास्ता, मेरा फेवरेट पास्ता, मज़ेदार से। आज काफ़ी अर्से बाद मैं ये खा रही हूँ। फ्राइज़ हैं और बर्गर, डबल डैकर बीफ, डबल डैकर चीज़, बीफ एंड चीज़ बर्गर, यम यम। एंड ये है कबाब्स, माशाल्लाह तबारकल्लाह। आज हम बिस्मिल्लाह करें। ये है इसकी चटनी, ये है इसकी सैलड, यम यम। पार्टी हो गई यार। वो तुम्हारे एक बेटे का आ रहा है, सारा डेंगू में डंडा बहुत खतरनाक होता है। मैंने एक बार ये हैं पराठे, पराठे भी आए साथ, कबाब भी हैं, सलाद और जो है यम यम चिकन चीज़ पास्ता। ये यम यम स्पाइसी मैक एंड चीज़ पास्ता। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सारा सुहेल विद यू, वेलकम टू सारा सुहेल्स व्लॉग। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर न्यू हैं, और अगर कर चुके हैं सब्सक्राइब तो थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा अगर पसंद आता है। अच्छा जी, आज थी मेरे हस्बैंड की ना किसी दोस्त ने दावत की हुई थी शनवारी रेस्टोरेंट। ये लोग गए हुए थे दावत पर, तो मैंने कहा ठीक है आप जाएँ दावत पर और हम जो है ना घर में अपनी दावत कर लेते हैं। तो मुझे जो है ना वो बहुत ही दिनों से काफ़ी दिल चाह रहा था, दिल कर रहा था खाने का मैक एंड चीज़ स्पाइसी पास्ता, मैक एंड चीज़ पास्ता। तो स्टूडियो 70 एक रेस्टोरेंट है, फ़ास्ट फूड एंड बारबेक्यू रेस्टोरेंट है, जो कि गुलबर्ग में वाक़ है। गुलबर्ग ब्लॉक 14 या 11 समवेयर एनी हाउ। वहाँ से मैंने ऑनलाइन फिर ऑर्डर किया, अपने भांजे को कॉल किया, वो अक्सर वहाँ से करता रहता है, वो काफ़ी उसको फूड रिव्यूज़ देता है, वो काफ़ी अपने चैनल पे भी सैयद इब्राहिम फैज़ के नाम से उसके व्लॉग्स हैं, उसको भी सब्सक्राइब करें आप अगर। और जो है ना उस ने तारीफ़ की हुई थी काफ़ी कि वहाँ का डबल डैकर बीफ, डबल डैकर बर्गर बहुत यमी है। और जो है ना पास्ता तो मुझे पता ही था, मैं पहले ट्राई कर चुकी थी, तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं मंगवाऊँ और वो खाऊँ। और जो है ना सीख कबाब का भी मेरा बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज पार्टी करते हैं, घर में हम दावत करते हैं, मैं और मेरी मदर इन लॉ हैं साथ और जो मेरा बेटा है। तो फिर हम लोगों ने ना घर में पार्टी की, मैंने ऑर्डर किया, ऑर्डर आ गया और अब हम खा रहे थे। तो जो कि आप देख रहे हैं, और तो मैं फ़ूड रिव्यू जल्दी से दे देती हूँ। अगर तो जो लोग नियरेस्ट हैं स्टूडियो 70 के, तो वो इसके तो वो ज़रूर ऑर्डर करें, वहाँ से बहुत ही यमी है, होम डिलीवरी फ्री है। और जो मैक एंड चीज़ इनका स्पाइसी पास्ता है वो ऑसम है। ऐसा बेक करते हैं वो, और मैं घर में ऐसा नहीं बना सकती हूँ। चीज़ी क्रीमी बहुत ही मज़ेदार, चिकन ऑलिव्स एंड मशरूम्स एंड बहुत कुछ इसमें डला हुआ था। वेरी नाइस, इट वाज लाइक अबव एवरेज ना, एक्सीलेंट था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह तबारकल्लाह। और कॉस्ट भी उसकी 800 अराउंड है। वन ये पार्सल सिल्वर फॉइल में जो है ना वो सर्विंग फॉर 2 पर्सनस इनफ होता है। अच्छा, मैं तो वो इन्जॉय कर रही थी, बच्चे को भी वो बहुत पसंद आया, मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ बैठी थी, उनको भी वही पसंद आया बेसिकली। और हम तीनों ने वो ये पास्ता ना बड़े शौक़ से खाया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इसमें मशरूम्स की क्वांटिटी थी, ऑलिव्स की क्वांटिटी थी, चीज़ी था काफ़ी, वो क्वांटिटी मशरूम्स एंड ऑलिव्स की एंड चिकन की ज़्यादा थी, क्रीमी था, बहुत ही अच्छा था। ऐसा होममेड हमसे नहीं बन पाता इस तरह का, और रेयरली कोई बनाता होगा जो वेरी प्रोफेशनल होगा एनी हाउ। तो मुझे तो बड़ा पसंद आया था। अब मैं इरादा कर रही हूँ कि इसी हफ्ता एक और दफ़ा जो है ना मंगवाऊँगी ज़रूर। अच्छा जी, और जो है ना सेकंड रिव्यू फॉर सीख कबाब, इट वाज रेशमी कबाब, हाँ चिकन के रेशमी कबाब थे,
वो जो कि अभी आपने वीडियो में शुरू में देखे थे, तो वो भी बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही अच्छे गले हुए पपीता लगा हुआ था उसके अंदर, और मज़ेदार स्पाइसी यमी बहुत ही अच्छे बीबीक्यू सीख कबाब, रेशमी कबाब थे, बहुत ही अच्छे थे। तो ये पास्ता और रेशमी कबाब मेरी तरफ से तो डन डन हो गया डन डन हो गया। तो जो है ना बहुत ही अच्छा रहा। और अलबत्ता जो बर्गर आया ना, खा तो हमने लिया ऑफ कोर्स, मज़े का भी था। और ऑफ कोर्स जब आप मंगवाते हैं तो आप वेस्ट तो करते नहीं हैं चीज़ों को, यानी हाँ उनके फ्राइज़ बिल्कुल ड्राइड थे, और ना फ्राइज़ अच्छे नहीं थे, बिल्कुल सख्त थे, ड्राइड थे, छोटे फ्राइज़ थे। अच्छा वो तो हटाएं, फ़्राइज़ को बर्गर का उन्होंने ये किया कि उनको पैक करके भेजना चाहिए था मुझे फ़ॉइल पेपर में। वो फॉइल पेपर में उन्होंने बर्गर को रैप नहीं किया, वो 3 लेयर्स था, यानी 2 पैटी बीफ की थी उसमें, और 3 लेयर्स ऑफ बन था। तो वो इतना ह्यूज बर्गर था, डबल डेकर बीफ बर्गर था, कि वो उन्होंने फॉइल में पैक किया ही नहीं। उसके अंदर उन्होंने इतना सॉस डाला हुआ, इतना ज़्यादा मायोनीज़ डाला हुआ था, इतना केचप डाला हुआ था, इतना सॉसी था वो बर्गर, इतना उसमें वो था बंद गोभी की सैलड जो बनाते हैं हम, मायोनीज़ वाली कैबेज की सैलड, वो उसमें इतनी फिलिंग की हुई थी उसकी कि वो जो है ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होके वो बर्गर से बाहर निकल आई थी, एकदम सैलाब बन गया था। और जो है ना सॉस का, सैलड का, तो वो बर्गर से आउट हो गई। और जो बर्गर जिस चीज़ में रैप हुआ हुआ था, जिस पेपर से रैप हुआ हुआ था, वो पेपर जो है ना वो बिल्कुल गीला होके बर्गर से चिपट गया था, और जो है ना बर्गर का हशर नशर हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं उनको बाद में फ़ोन करके उनको इस चीज़ का बारे में बताऊं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना फॉइल पेपर में अगर वो रैप करें डिलीवरी, होम डिलीवरी के लिए लोगों को ऑन टेबल सर्व करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स, कि आप वहाँ पे बैठ के जो है ना आप गिर भी रहा हो या जो भी हो, प्लेट में आप गरम गरम आता है तभी आप खा सकते हैं। जब आप घर पे आप सर्व करते हैं, किसी के होम डिलीवरी करते हैं, तो वो बटर पेपर और पेपर पे नहीं सर्व किया मतलब पैक करके भेजा नहीं जाता, फॉइल पेपर में भेजा जाता है। तो यहाँ उनकी ये मिस्टेक थी कि उनको ना फॉइल पेपर में डालना चाहता है। एनी हाउ बर्गर, फिर मैंने बर्गर को इतना बड़ा वो डबल डेकर बर्गर था, आगे आप जाके देखेंगे कि वो मेरे बस की बात नहीं थी खाना। तो मैंने तो भाई सीख कबाब आराम से खाया पराठे के साथ, आधा पराठा मैंने खाया, सीख कबाब खाए, और ये पास्ता खाया, और अम्मी ने, मैंने और बेटे ने, हम सब ने। अब ये बर्गर जो है ना मुझसे, मेरे बस की बात नहीं थी पूरा ख़त्म करना, तो मैंने जो है ना इसके एक के 3 पीसेस कर दिए थे कटिंग करके। तो अम्मी को दिया, मैंने लिया, और फिर आधा बच गया। बचने के बाद में वो खैर बच्चे ने खा लिया, कोई मसला नहीं है, वो तो इंसान खा ही लेता है माशाल्लाह। हम मेरे बस की बात नहीं थी ये खाना। एनी हाउ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फूड टेस्ट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आई विल गिव एक्सीलेंट। और बस सिर्फ पैकिंग का एक इशू था उनका बर्गर का, रेस्ट ऑफ द थिंग अल्हम्दुलिल्लाह या रब फॉर एवरीथिंग। बहुत इन्जॉय किया, तो हमारी पार्टी हो गई आज, और अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आप आगे का व्लॉग देखिए, अगर व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, एंड अल्लाह हाफ़िज़। तमाम मुस्लिम उम्मत को, हम सब को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आगे देखिए व्लॉग।
ऐसा लगता है कि बर्गर की मैंने हैप्पी बर्थडे करी है, केक कटिंग कर दी है बर्गर की जगह। आई मीन केक की जगह बर्गर को केक कटिंग कर दिया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।